क्या हुआ जब कर्ण आया द्वारिका जीतने? क्या उसका सामना भगवान श्री कृष्ण से हुआ? आखिर श्री कृष्ण ने क्या किया जब कर्ण द्वारिका को जीतने आया? आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी ये सुनकर चौंक जाएंगे जब श्री कृष्ण और कर्ण का हुआ आमना सामना। वैसे तो कर्ण को दुनिया के सबसे महान धनुर्धरों में से एक माना जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसे कई दिव्यास्त्र थे जिनसे वह किसी को भी पराजित कर सकता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कर्ण किसी कारणवश एक युद्ध में पराजित हो गया और लोग उसकी महानता पर शक करने लगे और उसके सम्मान पर तरह तरह के सवाल उठाने लगे। कर्ण ने अपना आत्मसम्मान वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने की प्रतिज्ञा की। यही एक ऐसा कृत्य था जो कर्ण को उसका आत्मसम्मान वापस दिला सकता था। कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा शुरू कर दी और उसने हस्तिनापुर के चारों ओर के राज्यों को जीत लिया। उसने आसपास के सभी राजाओं को पराजित करके हस्तिनापुर में मिला लिया और अब वह द्वारिका की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब इसकी जानकारी इंद्र को हुई तो इंद्र ने ये बात बलराम जी को बता दी, क्योंकि कर्ण इंद्र के पुत्र अर्जुन का शत्रु था। इंद्र ने बलराम जी से कहा कि हे बलदाऊ, कर्ण अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकला है और वह लगातार द्वारिका की तरफ बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है कि वह जल्द ही द्वारिका पर भी हमला करेगा। इससे बलराम जी बहुत ही क्रुद्ध हो गए और उन्होंने ये सारी बात श्री कृष्ण को बताई। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, कर्ण द्वारिका की तरफ बढ़ रहा है और वह द्वारिका को जीतने का प्रयत्न जरूर करेगा। कर्ण की इतनी मजाल कि वह द्वारिका की तरफ देखे। मैं ये कृत्य कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण ऐसा नहीं है, हमें कुछ भी करने से पहले एक बार कर्ण से बात करनी चाहिए। जहाँ तक मैं कर्ण को समझता हूँ वह बाकी योद्धाओं से बिल्कुल अलग है। वह जितना शक्तिशाली है उतना ही शांत भी है। सबसे पहले हमें कर्ण से बात करनी होगी। लेकिन बलराम का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था और उधर कर्ण की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। इधर बलराम भी अपनी सेना को तैयार करने में जुट गए। अब मैदान में कर्ण की सेना और नारायणी सेना का मुकाबला होने वाला था। इस समय बलराम काफी क्रोध में थे। अंततः दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं। तब कर्ण ने बलराम को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं द्वारिका जीतने की इच्छा से बिल्कुल नहीं आया हूँ। लेकिन फिर भी क्रोधित बलराम ने उन्हें ललकारा और कहा कि कर्ण, मैं तुम्हें युद्ध करने की चुनौती देता हूँ। बलराम ने अपना हल उठा लिया। उस समय श्री कृष्ण भी मैदान में थे। अब कर्ण ने अपने दो बाणों को प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया और कर्ण ने ये दोनों बाण बलराम जी और श्री कृष्ण जी की तरफ छोड़ दिए। लेकिन ये दोनों बाण पुष्प की माला में बदल गए और ये दोनों मालाएं बलराम जी और श्री कृष्ण जी के गले में पड़ गईं। श्री कृष्ण इससे बहुत ही खुश हुए और कर्ण ने कहा कि हे बलराम, मैं द्वारिका जीतने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरी सेना नारायणी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही मैं आपका मुकाबला कर सकता हूँ और इसीलिए मैं द्वारिका को जीतने नहीं बल्कि उससे संधि करने आया हूँ। कृपया आप मेरी इस संधि को स्वीकार करें। तब बलराम जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे कर्ण, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मुझे ये संधि स्वीकार है। तो दोस्तों, आपको कर्ण की इस दिग्विजय यात्रा के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।